कबूतर परवरी को कबूतरबाजी उस वक़्त कहा जाता था और बहुत बुरा समझा जाता था कि कबूतरबाज है ये लड़का जो है। उन मुश्किल हालात में हमने ये शौक़ शुरू किया है। कबूतर की पहचान करने के लिए या कबूतर परवरी सीखने के लिए कबूतर के साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी होता है। ये कबूतर जो हैं बटेरे तकरीबन सियालकोट की तकरीबन तमाम नस्लें जो हैं ये तेज़ हवा में उड़ लेते हैं और वापस आ जाते हैं। बहुत बड़े साइज़ में है। अब ये भी देखें कबूतर जो है बाज़ उस्ताज़ा इसको पसंद नहीं करते हैं कि वो कहते हैं कि छोटा कबूतर जो है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन मेरे ख़्याल में जो कबूतर एक मखसूस हद तक इस साइज़ तक चला जाए उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। सिर्फ कबूतर को बैलेंस होना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं तमाम जो बेस्ट पिजन्स इन पाक यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया, उन्हें देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और हमारी तरफ से सिलसिला शुरू किया गया है कबूतर की पहचान बताने का। अब इतनी मुझे पहचान नहीं है जितने बड़े बड़े नामवर उस्ताद हैं। मैं ख़ुद अभी अपने आप को तालिब इल्म ही महसूस करता हूँ, लेकिन जितनी है उतना मेरी कोशिश है कि थोड़ा थोड़ा जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ ताकि वो कुछ बेसिक अलिफ बे उन्हें या ABC कह लें उन्हें समझ आ जाए। उसके बाद फिर वो बड़े उस्ताद से मिलेंगे, उनसे कोई क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे या जो उन्हें उनकी बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। जो सीनियर तरीन जो उस्ताद हैं या जो समझदार लोग हैं कबूतर परवरी के हवाले से, बड़े बड़े नाम हैं सियालकोट में, गुजरांवाला, लाहौर, कसूर भरा पड़ा है। और मतलब पूरे पाकिस्तान में जो अब तो ये शौक़ बहुत ज़्यादा फैल चुका है। पहले आज से 35, 40, 50 साल पहले जो ये शौक़ करना बहुत मुश्किल था। जब हमने शुरू किया है, मैंने 35, 36 साल 37 साल पहले शुरू किया है, तो अब मेरी भी 50 साल उम्र हो चुकी है। 12-13 साल की उम्र से शुरू किया था, कोई 35, 36, 37 साल हो गए। तब ये कबूतर परवरी को कबूतरबाजी उस वक़्त कहा जाता था और बहुत बुरा समझा जाता था कि कबूतरबाज है ये लड़का जो है। उन मुश्किल हालात में हमने ये शौक़ शुरू किया है जिसमें घर से बड़ी मुखालफत हुई, अपनी वालदा से, वालिद से, तमाम रिश्तेदारों से, चचा, ताया, मामू, खालाएँ कि ये अच्छी बात नहीं है कबूतर रखने, कबूतर छोड़ दो, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब जो है वो नहीं समझा जाता। अब इसमें इनकी मेहनत है, जो उस्ताज़ा हैं इन्होंने मुसलसल मेहनत की है इस शौक़ के ऊपर, और अब इसको जो बुरा नहीं समझा जाता है कबूतरों को। अब तो बाकायदा जो है सोशल मीडिया पे भी जो ये आता है और आसानी हो गई है अब आजकल के दौर में जो है ना। पहले आज से 30, 40, 50 साल पहले की निस्बत आजकल जो बड़ा आसानी हो गई है कि बर्ड्स लवर कहा जाता है कि परिंदों का शौक़ है उसे, मतलब कि चिड़ियाँ भी रखी हैं, तोते भी, इस तरह का मुर्गियाँ भी रख लेते हैं लोग घरों में। तो जो अब आसान दौर है और उसमें अब अपने मौजू से हट गए हम। जो है पहले आपको इससे पहले वीलॉग में आपको दिखाया था, जो मैंने एक कबूतरी दिखाई थी घारी का, जो है मेरा अपने ही घर के जोड़े का बच्चा था, वो ऊपर छोड़ा है। मैं छत पे मौजूद हूँ। मैंने कहा आज इसका फ़ायदा उठा के रोशनी का, तो क्योंकि पहले हमने जो 3-4 वीडियोस बनाई हैं वो कमरे के अंदर बनाई हैं, जहाँ पे अभी उधर भी मेरा सेटअप कोई ऐसा नहीं बन सका भी प्रॉपर, क्योंकि ये मकान मैं पहले अपने तारफ़ी वीलॉग में बता चुका हूँ, सबसे पहले जो है फर्स्ट वीलॉग में, कि ये मैंने नया बिल्कुल बनाया है। इसमें अभी बहुत से काम है। पहले तो मैं समझता था कि मकान बनाएंगे जनाब, लेंटर डालेंगे, दरवाज़े लगाएंगे, टाइल पत्थर लगाएंगे, रहाइश कर लेंगे, लेकिन वो पहला मकान था, पहला तजर्बा बनाया। इसका बहुत ज़्यादा, वो तो मेरी सोच से ज़्यादा जो इसका काम है, अब छोटे छोटे काम है, तैयारी के आखिरी मराहल में है। ये बिल्डिंग इंशाल्लाह हो जाएगी। कबूतर बहरहाल मैंने जो है उनके लिए जल्दी से ये तीसरी मंजिल हम इसे कहते हैं, इस पे इसकी छत पे हम खड़े हैं। ये मैंने छत जो इस पे खड़े हैं और ये ऊपर वाला पोर्शन अभी मैंने सादा रखा है बिल्कुल, और ये सबसे एंड पे जो आके तो फिर इसकी तैयारी करेंगे। अभी कबूतर भी कमरे में मैंने वैसे ही खुले छोड़े हैं। इनकी वो काबकें बनवाई थी मैंने खाने जो जोड़ों के लिए, उनका भी अभी कोई प्रॉपर नहीं हो सका। 2-2, 3-3 नस्लें जो एक ही कमरे में, अब उसकी भी प्रॉपर जो है वो
बनवाएंगे, जिस तरह एक बाकायदा तरीका होता है, उन्हें सहूलत फ़राहम करेंगे। कुछ अपनी भी आसानी हो जाएगी कि जितनी नस्लें मैं इकट्ठी कर सकूँ वो सारी अलग-अलग रहें। तो अब इस वक्त भी मेरे हाथ में एक जो है कबूतर मौजूद है, इसे पट्ठा नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि ये अब दूसरे जो दस्ती साफ़ कर रहा है और इन्हें कभी मैंने पकड़ा नहीं है हाथ में। तो थोड़ी देर में बैठता हूँ छत के ऊपर खोल के, पानी रखते हैं, नहाते हैं ये, तो इसलिए ये काफ़ी परेशान है। और कुछ अब दाना भी ये खा चुके हैं, क्योंकि ऊपर जो जोड़ों को मैं 2 टाइम दाना डालता हूँ, इन्हें मैं ऊपर जो छत पे रखे हैं इन्हें 1 टाइम दाना होता है, दाना ये खा चुके हैं। तो ये दिखाएं कबूतर। और साथ जो हमारी तरफ से सिलसिला शुरू किया गया है, ये कबूतर मैं पहले बता दूं आपको कि ये बटेरा नस्ल, सियालकोट की बड़ी नस्ल ने भी बड़ा जो है वो नाम पैदा किया है पूरी दुनिया में। इसे तकरीबन तमाम कबूतर पर जो है जानते हैं बटेरे कबूतरों को, और ये इसका भी उसी नस्ल से ताल्लुक़ है। अब नस्ल बताने से मैं झिझकता था, लेकिन ये अब दूसरा वीला होगा जिसमें मैंने नस्ल बताई है कि ये बटेरा है। इससे पहले 35 वाली जो घर की पट्ठी थी, मादा थी, वो आपको दिखाई है। अब ये बटेरा है, सियालकोटी है प्योर, ये भी, इसमें भी कोई क्रॉस नहीं है, ये आपको बताया है, दिखाया है। और ये मेरे पास यहाँ पे उड़ता भी है, क्योंकि मेरा पहले, चूँकि मैं सियालकोट रहा हूँ नौकरी के सिलसिले में, एक न्यूज़ चैनल में वहाँ पे मुलाजमत करता था, तो किराए का घर था वहाँ पे, फिर उड़ाने वाला शौक़ नहीं कर सका। अब यहाँ पे अपना घर तमीर कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी तमीर मुकम्मल होगी तो ये प्रॉपर जो है इनके खुडे अलग-अलग कर देंगे, उधर मेल इधर फीमेल, और इनके ये ताकि जोड़ा बना के अंडे ना दे सकें। अब मैंने देखा है कि पहली जो कबूतरी पकड़ी है 35 वाली, उसके नीचे भी बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, और ये बटेरा कबूतर पकड़ा है, ये भी, इसके भी खाने में बच्चे हैं 2। तो बहरहाल चलें, ये भी वक्त आने पे कर लेंगे। तो अब ये बटेरा नस्ल का कबूतर है, और इसका नाम इस नस्ल का बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये मैं कहूँगा कि इसमें 2 किस्म के बटेरे हैं। एक जो बटेरे शीदे ममटी वाले के घर से शुरू हुए थे, जैसा बताया गया है, क्योंकि हमारी जो पैदा होने से या होश से पहले के ये जो हैं ये नस्लें चल रही हैं, पुरानी नस्लें हैं, तो शीदे ममटी वाले के घर का है। दूसरा जो एक बटेरे मशहूर हुए थे, बाबा नूरदीन उस्ताद, बड़े मशहूर उस्ताद हैं, नामवर उस्ताद हैं, ये दोनों का क्रॉस है इसमें। तो लेकिन है दोनों ब्रीडों को बटेरा ही कहा जाता है। तो ये थोड़े से फीके आ जाते हैं, वो जो प्योर शीदे ममटी वाले बटेरे हैं, या आजकल कामट वाले कह लें बटेरे, उन्हें वो गहरे होते हैं इधर तक, ये थोड़े से फीके हो जाते हैं। लेकिन प्रोग्रेस इनकी बहुत ज़्यादा, अकल में भी ये सियालकोटी कबूतर वैसे ही जो है वो उनकी वापसी बहुत ज़्यादा है, अकल में दूसरे कबूतरों से बेहतर होते हैं। ये भी सियालकोटी नस्ल ही है। तो अब ये इसका देखें आप, कबूतर को देख रहे हैं किस तरह ये आसमान की तरफ भी देख रहा है, और कैमरा भी, मोबाइल भी देख रहा है कि ये क्या नई चीज़ आज पास आई है। और यही चीज़ होती है, ये महसूस करना पड़ता है कबूतर की पहचान करने के लिए, या कबूतर परवरी सीखने के लिए कबूतर के साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी होता है, कि उन्हें टाइम दें, उनके पास बैठें। अब आपको आप देखें, मैंने कबूतर गिने हुए नहीं हैं अपने नीचे या ऊपर, ये जो है मैंने गिने नहीं है कबूतर, लेकिन अगर कोई कबूतर कम होता है, मुझे महसूस होता है कि आज कोई कबूतर कम है, तो ये चीज़ होती है। ये जब कबूतरों को आप टाइम दें, उनके साथ प्यार करें, आपको एक कबूतर की आदत का पता होता है ये किस तबीयत का मालिक है, तो वो फिर पता चलता है। इसी तरह ही आप कबूतर के साथ जितना अटैच होंगे, आपको उसकी वो आदत का पता चलेगा कि अब ये क्या कहना चाह रहा है कबूतर, या क्या इस वक्त वो कर रहा है। अच्छा, ये बटेरे कबूतरों का मैं बता रहा था, एक पहले आपको आँख बता दें कि जिसका जो आँख बताना शुरू की है, पहले आपको पलक के मुतल्लिक बताया, पलकें इसकी भी देख लें, बड़ी नफीस और बारीक पलकें हैं, उनके ऊपर ये वो कट्स भी हैं जो है पड़े। अब उसको मैं किस तरह कह सकूँ कि छोटे छोटे जो है ना वो कंघी की तरह के
कट्स बने हुए हैं, ये भी जितने बारीक हों उतने अच्छे होता है। फिर ये आँख जो है ये बड़ी आँख जो है असल में है तो देखने के लिए बनी है, हम इससे और चीज़ें भी बड़ी सीखते हैं। इंसानों की भी अकल का, चालाकी का अंदाज़ा आँखों से लगाया जाता है, बच्चों का भी, बड़ों का भी। तो जानवरों में भी यही चीज़ होती है, क्योंकि इससे ये तासुर देता है, और तासुर उसको महसूस होता है जो कबूतरों के साथ अटैच हो, उन्हें टाइम दे रहा हो। अब ये देखें, इसकी एक तो आँख में सबसे पहले तो जब पकड़ें थोड़ी नफासत नज़र आनी चाहिए कि एक डायल प्रॉपर हो, इसका जो गुलाइयाँ जो हैं वो नीचे जो ब्लैक नज़र आ रहा है, कॉर्निया उस वो बड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए, गोल हो पूरा। अगर थोड़ा फ़र्क भी है तो दोनों एक तरह के होने चाहिए, क्योंकि अगर एक थोड़ा गोल होगा, दूसरा थोड़ा फ़र्क आएगा, तो कबूतर जो है फिर वो उसके गिरने के चांसेस हो जाते हैं, या वो छत से थोड़ा दूर हट के उसका फोकस आउट हो जाता है, वो फिर दूर हट के उड़ता है। और तीसरा जो है, इसकी पलक जो है वो देखने में लग रहा है कि ये पलक झपका रहा है, लेकिन पलक की झिल्ली, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अच्छे नस्ली कबूतर की और अक्लमंद कबूतर की, बल्कि एक मेरे उस्ताद थे बाउल लतीफ़ मरहूम, वो वफ़ात पा चुके हैं, उनका ये कहना था कि जो कबूतर पलकें बहुत ज़्यादा झपकाता है बड़ी तेज़ी से, वो कबूतर नहीं रखना चाहिए, वो बेवकूफ़ कबूतर होता है। तो वो जो है कबूतर को जो है वो पलक की बजाय ये झिल्ली का इस्तेमाल करना चाहिए। पलक थोड़ी सी नीचे आती है, इस पर मैं बड़ा ज़ोर देता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी देखता हूँ जब कबूतर मैं सेलेक्ट करना होता है अपने घर के लिए, ये मैं बारीकी देखता हूँ, पलकों की नफासत देखता हूँ। बल्कि इसकी अगर आँख बंद करके देखा जाए गौर से तेज़ धूप में, तो नीचे से इसका जो डायल है, जिसे पंजाबी में वो आँख का जो हिस्सा है, वो झिल्ली के वो पलक के नीचे से थोड़ा फील होना चाहिए कि ये काला हिस्सा है इतना। और दूसरा जो है, अब ये भी उड़ता है मेरे पास, प्रॉपर उस तरह तो नहीं मैं उड़ा सकता, ना मेरे पास महावत है इधर। ये खुद ही कभी मैं हफ्ते में थोड़ा टाइम मिल जाए नौकरी से किसी तरह टाइम निकाल के, तो मैं उड़ाता हूँ इन्हें। उड़ता है, अच्छा उड़ता है। बल्कि जो इससे पहले जो कबूतरी थी, ये 5-6 दिन पहले, अब की तो नहीं खैर, परवाज़ ठंडा मौसम हो गया, 5 दिन पहले वो 3 कबूतर मेरे जो रात बाहर रह गए थे, वो ज़्यादा बुलंदी पकड़ गए थे, तो तीनों ही अल्लाह का शुक्र है वापस आ गए, और तीनों सियालकोटी थे कबूतर। एक तो ये कबूतरी अगर दिखाए कैमरामैन, ये जौनसरी नस्ल की कबूतरी है, ये खुडे के बाहर आई है, ये भी रात रह गई थी। वो 35 वाली जो पहले, वो भी रह गई थी। लेकिन ये तो चलें, होता है कि सर्दियों की परवाज़ गिनी नहीं जाती है, परवाज़ तो होती है गर्मियों की। तो इसका मैं बता रहा था कि ये अब आँख का आपको बताया है आज, ये जो कार्निया के मतलब बताया है कि ये बिल्कुल जो गोल होना चाहिए। और डायल ये देखें ना, इसने देखना है, जितना ये नफीस होगा उतनी इसकी नज़र तेज़ होगी, वो काबी नज़र होगी, ये बुलंदी से भी देख लेगा। और जो करीब इसके कोई शिकारी परिंदे आएंगे, इसको जो शिकार की नीयत से देख के उन्हें भी देख सकेगा। एक आँख का मैं बता रहा हूँ अपने तकरीबन हर वीलॉग में, ताकि आपको वो रिपीट होता रहे, रिमाइंडर मिलता रहे कि जिस तरह हम सीधे खड़े होके सीधा बिल्कुल बगैर गर्दन हिलाए आँख को दाएं बाएं कर लेते हैं, इस तरह ये कबूतर में खूबी होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा हो, जितनी तेज़ी से वो करे, उतनी बेहतर आँख गिनी जाती है। और फिर मैंने आपको पिछले वीलॉग में नथनों के मतलब बताया है कि चोंच खूबसूरती होती है, इनकी चोंच इतनी बड़ी नहीं होती है बटेरों की, चूँकि इसका ये साइज़ बहुत बड़ा है। ये साइज़ इसलिए इस कबूतर का बड़ा है कि ये बाबे नूर वाले कबूतर जो है ना, मादा पर, वो बड़ा, उनको मादा इसीलिए कहा जाता था कि वो बहुत बड़े साइज़ में है। अब ये भी देखें, कबूतर जो है बाज़ उसाज़ा इसको पसंद नहीं करते हैं, कि वो कहते हैं कि छोटा कबूतर जो है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन मेरे ख़्याल में जो कबूतर एक मखसूस हद तक इस साइज़ तक चला जाए, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। सिर्फ कबूतर को बैलेंस होना चाहिए। कि देखें, आप आसमान में देखते हैं, बात से बात निकल आती है, आप कहेंगे कि ये बता आँखों का लिए वीलॉग बनाया, लेकिन बता और रहे हैं कि अब जो चीज़ याद आएगी वो जो मैं बताता रहूँगा।
बाकायदा कोई मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे कि ये बताना है। अब देखें जिक्र चला है कि अब ये जो है जितना बैलेंस होगा ना उसमें कद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि 1.5 किलो का कबूतर हो जाए, वो नहीं, वो तो फैंसी में चला जाएगा। जो ये हाई फ्लायर जिन्हें कहते हैं, बुलंदी पे परवाज़ करने वाले, जिसका हम कबूतर परवर यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा शौक़ किया जाता है, इन कबूतरों की मैं बात कर रहा हूँ कि बैलेंस होना चाहिए। अब देखें कबूतरबाज आसमान की तरफ ज़्यादा देखते हैं, कबूतरबाज, मैं माफ़ी चाहूँगा, कबूतर परवर जो है वो आसमान की तरफ ज़्यादा देखते हैं और उनको पता होता है कि ये 20-25 जो हैं ये चीलें उड़ रही हैं, इनके अंदर जो है वो शिकारी परिंदा कौन सा है। शिकारी परिंदा हम किस तरह आसमान में पहचानते हैं कि चीलें जो है ना, आपने उड़ता हुआ देखा होगा कि उन्हें बार बार अपना बैलेंस करना पड़ता है, धुम उनकी हिल रही होती है, पर भी ज़्यादा मूव हो रहे होते हैं। लेकिन आप देखें कि जो शिकारी परिंदा होगा बड़ा जम के उड़ रहा होगा, उसकी दुम में आपको हरकत नहीं नज़र आएगी, परों में भी हरकत नहीं नज़र आएगी, बड़े कम पर हिलाते हैं बैलेंस करने के लिए। जब वो पर फड़फड़ाते हैं या मारते हैं पर उड़ने के लिए, वो तो होता है उड़ने के लिए, लेकिन जब वो एक जगह रोक देते हैं पर, तो बिल्कुल वो ऐसे लगेगा जैसे बड़े जम के उड़ रहे हैं, कोई उसके परों में ऐसे बैलेंस उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या चीलों की तरह दुम नहीं हिलेगी। इसी तरह कबूतरों का भी बैलेंस देखा जाता है कि ये बैलेंस होना चाहिए, कद थोड़ा सा चलें, कोई वजह नहीं, ये एक नॉर्मल कद है इस तरह का, ये खुद भी मेरे पास उड़ता है, इसके बहन भाई भी, जो ये 3-4-5 नस्लों से, बल्कि ज़्यादा नस्लें हो गई, ये मेरे पास कबूतर आए थे, बाबे नूर वाले कबूतर, मेरे दोस्त हैं एक सियालकोट में, हाजी जुल्फ़कार भट्टो, हाजी भट्टो उन्हें कहते हैं, सराय महाराजा में उनका अपना बिज़नेस है, वर्कशॉप है। तो ये फ़ीमेल उनकी तरफ से आई थी मादा पर, और इन जो मेल है वो मैंने एक बड़े प्यारे हमारे दोस्त थे, वो भी वफ़ात पा चुके हैं, नन्ना जापान वाला, वो भी उस्ताद थे, तो उनसे एक कबूतर मैंने लिया था। वो बड़ा उस कबूतर से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें जो आखिरी दिनों में सांस का मसला हो गया था, दमे के मरीज़, दमा हो गया था उन्हें, तो फिर उन्होंने कबूतर अपने इलाज के लिए भी, मजबूरी भी होती है लोगों को, उन्होंने सेल किए। तो उसमें एक कबूतर मैंने ख़रीदा था बटेरा, उसे वो चीक बच्चा कहते थे। उनका कहना था कि ये बिल्कुल बच्चा छत पे आके बैठा जब उनके 7-8 साल पहले, तो ये ची ची करता था, इसलिए इसका नाम ही चीक बच्चा रख दिया। और उनके पास वो कबूतर, उनका वो बताते थे कि ये 8 साल तक मुसलसल उड़ा है और ये रात बाहर नहीं रहा, सूरज के साथ साथ नीचे आ जाता था शाम को। ये भी एक खूबी होती है कबूतरों में, इसका कोई पहचान नहीं है, ये बस अंदाज़ा ही है, कबूतरों का सारा अंदाज़ा ही होता है, अंदाज़ा ही लगाया जाता है। तो वो कबूतर मैंने उनसे ख़रीदा, उन्होंने जितने पैसे उसकी डिमांड की, उन्हें ज़रूरत थी उतने ही उसे दिए उसकी। और ये मैंने जोड़ा लगाया था मादा पार का, बाबे नूरदीन, उस्ताद बाबा नूरदीन मरहूम वाले जो हैं, बाबे नूर वाले बटेरे, और वो उस्ताद ने जापान वाले से मैंने कबूतर ख़रीदा था मेल, उसका जोड़ा बना के तो फिर ये नस्ल तैयार हुई मेरे पास। वो जो है अब, अच्छा बटेरों में एक और ख़ूबी है, बात से बात निकल रही है फिर, कि ये कबूतर जो हैं बटेरे, तकरीबन सियालकोट की तकरीबन तमाम नस्लें जो हैं, ये हवा, तेज़ हवा में उड़ लेते हैं और वापस आ जाते हैं। बड़ी दफ़ा हुआ है कि कबूतर थोड़े से उड़ाए हैं तो एकदम तेज़ आंधी आ गई, और ये बैसाख में अक्सर इस तरह होता है, कभी भी आ सकती है तेज़ हवा। लेकिन जो बटेरा है, इस कमाल की इसमें जो कुदरती सलाहियत है कि ये आंधी का, बल्कि तूफ़ान का भी मुकाबला कर लेता है, किसी ना किसी तरह वापस आ जाता है। और जो बटेरे मैंने देखे हैं उड़ते हुए, या तो जब हवा आती है, इनको भी अल्लाह ताला ने अकल दी है, वो अंदर सेंसर लगे हुए हैं कुदरती, या तो ये बहुत बुलंदी पकड़ जाते हैं, और या बिल्कुल ये छतों के साथ आ जाते हैं तेज़ हवा में। वो दोनों जगह पे ये आसानी होती है हवा को काटने में। तो अब जितना जितना अब शुरू कर देते हैं वीलॉग, जो जो चीज़ ज़हन में आती मैं आपको बताई जा रहा हूँ, आँख के अलावा भी। तो ये अब थोड़ा सा पर भी मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि ये दिखाएं इसका, ये जी कुंदा है, ये बाबे नूर वाला बटेरा क्रॉस है, ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म के बटेरे हैं, उनको ये मिला के जो है किया गया है। ये दूसरी दस्ती साफ़ कर रहा है, ये भी बच्चा ही मैंने छोड़ा था 5-6 माह पहले, क्योंकि 5-6 माह पहले ही इस मकान में शिफ्ट हुआ हूँ, तो वो तब मैंने उस वक्त ये बच्चा था, ये भी 3-4 कली का था, ये मैंने ऊपर रखा, कुछ बाज़ार से कबूतर ख़रीद के जो रखे, तो इसका मैंने कहा आपको शौक़ करवा दूँ। ये इसकी बगल है,
देखें बगल का भी कहा जाता है कि ये बड़ी होनी चाहिए, पर भी इसके बड़े हैं और ये बड़ा बैलेंस उड़ता है। और अब गर्मियों में इसे देखूंगा मैं बाकायदा उड़ा के, अभी तो चलें इसकी छत की पहचान हो रही है, ऊपर चला जाता है, गायब हो जाता है आसमान में 2-4 घंटे के लिए। तो ये दूसरा भी मैं कुंदा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी देर से पकड़ा है इसलिए थोड़े से पर भी इसके इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये देखें ना, दूसरी दस्ती साफ़ कर रहा है 4, हाँ चौथा पर इसने जो झाड़ा हुआ है। तो वो भी आपको बताएंगे कि ये इसकी दुम भी दिखा देते हैं। ये अब बेचैन हो रहा है, इसके बच्चे निकले हैं ताज़े ताज़े, ये अपने खाने में जाना चाह रहा है। तो दुम भी इसकी आपने देखी। ये परियां भी दिखा दें, ये भी बड़ा, इस पर भी बड़ा फोकस किया जाता है कि ये जो छोटे पार होते हैं ना, ये भी दिखाए जाए। ये दूसरा जो है, इसके पंजे भी दिखा देते हैं आपको। ये भी बड़ा, इस पर भी बड़ा किया जाता है गौर। ये भी के पंजे खुश्क होने चाहिए, बारीक होने चाहिए। इसका चूँकि साइज़ बहुत बड़ा है, हाथ में पकड़ना मुश्किल है इसको, तो इसलिए इसके पंजे थोड़े से भारी हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला मैंने, है तो ज़्यादती है इतनी देर कबूतर पकड़ना हाथ में, बच्चों के ऊपर से इन्होंने दाना भी खाया हुआ है। तो अब ये ज़रा इसको उड़ता हुआ थोड़ा सा दिखा दें। तो ये था जी आज, ये भी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि बात से कोई ना कोई बात निकल आती है, अंदर कोई नई बात जहन में आती है, फिर वो मेरी कोशिश होती है कि बता दी जाए। अब नई बात जहन में आई है कि एक बैलेंस जो है इसका कबूतर का होना चाहिए, वो मैंने बता दिया कि अगली दफ़ा शायद याद रहे या ना रहे। तो इसी तरह ही आपसे जो गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे और जो है इंशाल्लाह अगला वीलॉग जो है फिर जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। आपको 4-5 नस्लें मैं घर की दिखा चुका हूँ, मज़ीद मेरे पास जितनी हैं वो भी दिखाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि घर का ही दिखाऊँ, अपने जो पट्ठी पट्ठा मेरे अपने जोड़ों का मेरे घर में निकला है। अगर मैं कोई बड़ा कबूतर दिखाऊँगा वो मैं साथ बताऊँगा कि ये फ़लानी जगह से मेरे पास आया था, वो फ़लाना बंदा, उसका नाम भी बताऊँगा। जी बहुत शुक्रिया जी आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।